नमस्कार। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज सुबह ही मैंने एक कुछ पंक्तियां पढ़ी। नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो। आज मेरे साथ उपस्थित है मेरे विद्यालय के मेरे एक बहुत प्रिय अध्यापिका सुमिता धर, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के दिशा में अपनी पराकाष्ठाओं को चरम पर लेके अपनी बुलंदियों को चूमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई आपको मैम। तो धन्यवाद। इस अवसर पर मैं सुबह ही ये नारी दिवस के ऊपर ये पंक्तियां पढ़ी तो इन्होंने बहुत प्रेरणा मुझे दी है। हाँ, हर दिन हम लोगों को नारी दिवस मनाना चाहिए। ये एक ही दिन तक सीमित रहना मुझे नहीं लगता सफल है। मैंने आपके कक्षाओं में मैम, आपको शायद याद होगा, रामधारी सिंह दिनकर से लेके मधु भंडारिका जी के उपन्यासों को पढ़ा है। उनमें मैंने हमेशा ही भारतीय नारी की सशक्तिकरण की दिशा में किस तरह कदम उन्होंने बढ़ाया है उनको देखा है। घर पे अपनी मम्मी, अपनी नानी को देखते हुए भी मुझे प्रेरणा मिली है कि हाँ, एक नारी सशक्तिकरण की दिशा में भारत अग्रसर है। तो मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको क्या मतलब आप क्या जानते हैं कि ये क्या है, इसकी विशेषता, क्यों इसका महत्व सदा रहेगा? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि महिला की आवश्यकता समाज में महिला उन्नति की आवश्यकता क्यों पड़े। आज अगर हम कह रहे हैं कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि महिला जो ढक गई है, उसकी जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं छुप सी गई हैं। आवश्यकता आज उन शक्तियों को जागृत करने का। ये नहीं कि महिला में शक्ति नहीं है, शक्ति तो चिरकालीन थी। ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो देवी पूजा बंगाल की सबसे प्रमुख विशेषता है और उस बंगाल की भूमि में मैं पैदा हुई। ठीक है, यहीं पे मेरा बचपन बीता। तो इस बंगाल में जिस नारी शक्ति की बात अगर हम करें तो ये शक्ति तो उस देवी दुर्गा और काली से शुरू होती है, तंत्र साधना से शुरू होती है। तो नारी शक्तिमय थी, समाज ने उसे ढक दिया। हमारे नाना प्रकार की रूढ़ियों की परंपराओं की बात करें तो इन्होंने निरंतर नारी को ढका है। तो इसमें से आवश्यकता आज है कि नारी अपनी उस चिंगारी को आग के रूप में फैलाए, उसकी शक्तियों को वो पहचाने। इसलिए नारी दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता समाज को पड़ रही है। बिल्कुल। ठीक है। आप विश्व भारती विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई गुरु जी रविंद्रनाथ जी की पावन भूमि। गुरु रविंद्रनाथ ने हमेशा ही नारी रूढ़िवादी विचारधाराओं के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं किया है। वो उनसे आगे बढ़कर नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है। उन्होंने, जितना मुझे याद है, उन्होंने अपने भाभी को भी कई मुकामों में उनको सहारा है, उनको उनको रक्षा प्रदान की है। रूढ़िवादी विचारधाराओं ने कैसे प्रेरित किया महिलाओं को आगे बढ़ने में? हाँ, इस पर मैं कहूंगी कि अगर हम वैदिक समय की बात करते हैं, हमारे भारत के प्राचीन एकदम चले जाते हैं वेद उपनिषद के काल में, तब नारी की स्थिति पूजनीय रही। ठीक है, नारी कभी भी तब जो है इस पर्दे में आवृत नहीं थी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी तुमको। ये अगर हम वेदों में कहें तो वेदों में गृहिणी जो है वो गृह को बनाती है। ठीक है, तो ये शब्द गृहिणी जो नारी का पर्यायवाची आया है, तो कहीं ना कहीं हम उपनिषद में देखते हैं, पुराणों में भी देखते हैं, नारी की स्थिति हमेशा पूजनीय है। ठीक है, शक्ति आगमन तंत्र में बताया गया कि नारी जो है वो त्रैलोक के जननी है, नारी त्रैलोक के रूपिणी है, नारी त्रिभुवन धारा है, नारी शक्ति स्वरूपिणी है। तो नारी जो है वह शक्ति रूपिणी हमेशा मानी गई।
लेकिन अगर हम देखते हैं तो 11वीं से 19वीं शताब्दी का जो समय था, वो समय धीरे धीरे नारियों को, मुगल काल रहा, राजस्थान की हमारी जो व्यवस्था रही, इन सब ने नारी को धीरे धीरे पर्दे के नीचे पीछे कर दिया है ना। मुगल काल ने महिलाओं को पर्दा प्रथा में डाला, राजस्थान में जौहर व्रत करवाया गया, उसी तरह दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा चली और बहुविवाह क्षत्रिय वर्ग में होता रहा। नारी धीरे धीरे अशिक्षा और रूढ़िवादी परंपराओं के गर्त में चली। ठीक है। और तब उसके बाद से जो ये स्थिति हमारे भारत की रही, ये 8-9 शताब्दियों तक जो चलता रहा, इसने महिलाओं को पूरा पीछे धकेल दिया। ठीक है। लेकिन हम पाते हैं कि अगर हम बात करें, ये ब्रिटिश काल का जो पूर्वार्ध था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, इन सब ने नारी को उसकी मर्यादा, उसके उचित स्थान तक पहुंचाया। इनका मानना ही था कि समाज की अगर उन्नति चाहिए तो नारी की उन्नति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है। मैम। और उसके बाद से जो धीरे धीरे परिवर्तन आया, तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही साथ सारे परिवर्तन आ गए हमारे भारत में। आज भी अगर हम महिला दिवस मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जड़ में हमारी वो रूढ़िवादी परंपरा स्थित है ना। यस। नहीं तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी हम मैम, क्यों नहीं पुरुष बिल्कुल। दिवस मना रहे हैं? नहीं, पुरुष दिवस होता है बट उसको मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है। नहीं प्राप्त है। महिलाओं की बार बार हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, महिला को जगाने की बात कर रहे हैं, कन्याओं के लिए योजना निकाल रहे हैं, महिलाओं के लिए योजना निकाल रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि जो कई शताब्दियों तक जो अंधेरे में महिलाएं जो बैठी रही, वो अपनी शक्ति को भूल गई हैं। ठीक है। तो जी। उसको जगाने का उद्देश्य ही आज का दिन है। ये बात तो है मैम, लेकिन आज की महिलाएं, आज की नारी हर क्षेत्र में अग्रसर है। हम्म। किरण बेदी जी को देखिए, अरुंधति रॉय को देख लीजिए, या गीता गोपीनाथ जी, या हमारी जी। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस जी को देखिए। हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। सुनीता विलियम जी। जी जो गई है, कल्पना चावला हो। तो लेकिन साहित्य में कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण साहित्य जिसको कहा जाता है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के हाथों कलम से निकली हुई है, जो भारतीय ग्रामीण, लेकिन उस भारतीय ग्रामीण की नारी की पहचान अभी भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारधारा पर ही आधारित है, केंद्रित है। तो आप एक साहित्य, हिंदी साहित्य की अध्यापिका है, तो आप पुरातन और नवीन साहित्य दृष्टिकोण से भारतीय नारियों में क्या बदलाव आया है, आपका क्या मानना है? साहित्य रूप से क्या बदलाव आया है पुराने एवं नए साहित्य के तौर पर? अच्छा प्रश्न है। नारी के ऊपर हिंदी साहित्य में बहुत लिखा गया है। ठीक है। अगर हम प्रारंभिक साहित्यकारों की बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से, कबीर, तुलसी की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने नारी को माया रूप माना है। ठीक है। भक्ति काल का समय था और उस समय क्रांति की आवश्यकता थी। नारी जो है मुगल काल के उस शासन में ही भक्ति काल का उद्भव है। तो उसके बाद अगर रीति काल की बात करें तो नारी सिर्फ भोग्य वस्तु वस्तु ही रही रीति काल में। लेकिन उसके बाद जब हमारा आधुनिक काल आता है और भारतेंदु युग की बात अगर हम करते हैं, तो भारतेंदु जी ने स्वयं नारी का जो स्थान साहित्य में दिया, जिस नारी को बदलने की, उसकी चेतना को जागृत करने की बात कही, तो वो कोशिश कहीं ना कहीं सराहनीय है। जी। ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग में भी कई रचनाएं लिखी गई जिसमें नारी की शिक्षा, सती प्रथा, नारी का परिवार में स्थान, इन सब के ऊपर प्रश्नों को उठाया गया। ठीक है। मैम, इसी पर एक पंक्तियां है कुछ, औरत की क्या पहचान है, औरत एक माँ है, घर की शान है, पूरे परिवार का जान है। इससे दो पहलू पर मैं सहमत हूँ। औरत एक माँ है, हाँ मैं इनसे सहमत हूँ। पूरे परिवार का जान है, सहमत हूँ। लेकिन औरत ये प्रश्न पूछता है कि औरत की क्या पहचान है, घर की शान है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी, इस पंक्ति में भी उन्हें घर तक ही सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है। आपका क्या मानना है?
इस पंक्ति के ऊपर? देखो, संसार में हमें जब रहना है तो होना है, ठीक है। और घर की जो श्रृंगार, घर का जो सौंदर्य है वो नारी से बना, ठीक है। तो कवि ने यहाँ पे घर की शान नारी को माना है, ठीक है। घर की शान है, इज्जत है, क्योंकि एक परिवार जो है वो सुंदर कब है, जब उसमें महिला जो है पूरी कर्णधारिणी रूपिणी है महिला, ठीक है। वो है तो घर है, और घर अगर अच्छा है तो संसार अच्छा है, जी दुनिया अच्छी है, समाज की उन्नति है। तो नारी को ये कविता में कवि की भावना है, ठीक है। हम कवि की भावना के आधार पर देखते हैं, किंतु साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्यकारों ने कहीं भी नारी को यहाँ तक नहीं बांध के रखा है। उसने घर तक की बात साहित्यकार करते हैं, लेकिन अगर हम नारी लेखिका साहित्यकारों की तरफ जाते हैं तो उनकी रचनाओं में कहीं भी उन्होंने नारी को घर तक नहीं बांधा। उसने नारी की अस्तित्व के पहचान की बात कहीं ना कहीं, और इसी अस्तित्व को ढूंढना ही सब नारियों का लक्ष्य होना चाहिए, जी। ठीक है। आजकल के युग में वर्तमान रूप में अगर देखिए, विश्व राजनीति को भी नारियां प्रभावित कर रही है। उन्हें इंदिरा गांधी, जिन्हें लौह महिलाओं का भी खिताब से नवाजा गया है, लेकिन उसी दिशा में हम लोग भारतीय नारी, मूलतः हम भारतीय नारी की अगर दशा और दिशा के ऊपर बात करें, दिल्ली में देखिए, निर्भया कांड से लेके हाथरस से लेके पीरा, कभी हम लोग ये नहीं सुनेंगे कि एक पुरुष का शोषण हुआ है, कभी नहीं, कभी ये सब नहीं बनेगा। लेकिन महिला शोषण ये हमेशा चुनावी मुद्दा, जरूर हर चुनाव में यही मुद्दा है कि महिला शोषण। तो अंत में यही कहना ठीक रहेगा कि हम हर महिला को सम्मान करें, लेकिन क्या उचित सम्मान प्राप्त किया जा रहा है? तो इसी दृष्टि में आपके नजर में गांव और शहरी महिलाओं में क्या अंतर है इस दृष्टिकोण से? क्योंकि हर बार सवाल यही उठता है कि उनके पोशाक ठीक नहीं है, हर बार सवाल यही उठ रहा है कि उनके बर्ताव ठीक नहीं है। तो क्या आपको ये चुनावी मुद्दा रखना है, या आपका क्या मानना है इसकी ओर अंतर? देखो, हाँ, अगर हम इस पर उत्तर दें तो बात यह है कि चुनाव जो है ये अलग चीज है। नारी और चुनाव दो एक चीज नहीं। नारी की जो अस्मिता है, गांव की जो स्थिति है, इसको चुनाव का मुद्दा नहीं बना। लेकिन हाँ, गांव की अगर हम बात करें तो गांव की जो स्थिति है वहां पे नारी की शिक्षा के लिए प्रयास नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नारी शिक्षित हो जाए तो ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, जी कभी नहीं। जो कमजोर है बार बार उसी को पकड़ा जाता है, क्योंकि कमजोर जो दबी हुई नस है ना, उसको पकड़ना सुविधाजनक, जैसे मुझे दलित हो गए, लगता है। शोषित हो गए, हाँ, पिछड़ा वर्ग। एकदम पिछड़ा वर्ग। क्यों? भारत को छोड़कर ये समस्या कहाँ पे पैदा हो? गरीब जो है ये एशियन कंट्रीज की समस्या है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पे उन्नति है। तो ये जो विषय स्थितियां हैं भारत की, जब तक नारी सशक्त नहीं होगी, नारी की शिक्षा की बात नहीं होगी, तब तक समाज नहीं बदलेगा। और अगर हम कहें कि नारी के वस्त्र परिधान, सोच, उसकी बातचीत, उसका लहजा, तो ये तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है ना। जी नारी को सिर्फ हम भोग्य वस्तु मानकर चले तो ये तो गलत है। ये आज की शताब्दी की अगर हम बात करें तो इस स्थिति में जहाँ देश जो है, विश्व जो है, कहाँ पहुंचने की बात करता है, और वहां पर हम बैठे हैं कि नारी अब भी भोग्य वस्तु है ना, मंगल पे रहने की बात कर रहे हैं, जी। चांद पे रहने की बात कर रहे हैं, और हमारी चिंता कहाँ पर है? पाताल लोक के अंदर धसी अभद्र की है ना। पराकाष्ठा भी कायम होती है इससे। लेकिन हम्म। इसमें आप कहे तो इसमें न्यूज मीडिया एवं उसके तो हर दिन अश्लीलता की तरह जो फैलाई जाती है, उसका भी कुछ हद तक प्रभाव मानसिकता पर जरूर पड़ती होगी। मेरा तो ये हाँ, एकदम ठीक। मानना है। वो तो अपना टीआरपी बढ़ाती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम विज्ञापन की तरफ जाते हैं, वहां पर भी नारी को सिर्फ भोग्य वस्तु के रूप में माना गया जी है ना। सिर्फ कुछ लोग ही अगर चिल्लाकर, हम ही लोग, सोचो क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम क्लास 10वीं की कक्षा में, कविता है कन्यादान ऋतुराज की, और मैं कहूँ तो मेरे दिल के बहुत पास है वो कविता ऋतुराज की, है ना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। आज समाज में इस चीज की बहुत आवश्यकता है, ठीक है।
कवि जो है वो माँ के माध्यम से इस पंक्ति को कह रहा है। तो आवश्यकता किस चीज की है कि लड़की तो तुम अवश्य हो। आज महिला दिवस में हम नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का कहीं अर्थ नहीं है कि महिला घर में जाकर खाना ना बनाए, लेकिन हाँ, अगर महिला बहुत थकी है तो नेचुरली पुरुष भी अगर कमा के आता है, आप सहयोग कीजिए एक साथ। जब हम भागीदारी, बराबरी की बात करते हैं तो भागी हर क्षेत्र में बराबरी होनी चाहिए। बराबर की भागीदारी। जी। और इस बार का मुद्दा भी वही है, भविष्य के लिए, है ना, मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता की बात कही जा रही है। तो समानता की जब बात आ रही है तो वहां पे भेद नहीं, ना तो किसी को सर पे उठाना है, ना किसी को जमीन पे पटकना है। बात यह है कि नर और नारी, है ना, दोनों एक बराबर है। आवश्यकता है दोनों की सोच को एक जैसा करना। जी। ठीक है। तो नारी माँ है, बेटी है, बहन है, सभी रूपों में उनमें ममता झलकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही नारी काली, चंडी और दुर्गा भी बन जाती है। हम्म। तो इसी के साथ जिसने बस त्याग ही त्याग किए हैं, तो दूसरों के लिए जीना, वही नारी है। तो आपका इस पर अंतिम आपका कमेंट इस पर मैं लूंगा मैम, आपका क्या मानना है? मेरा क्या? अंतिम कमेंट अगर तुम कहो, अगर अंतिम बात मैं कहूँ, तो नारी माँ है, दुर्गा है, काली है, जननी है ना, गर्भधारिणी है, ये बड़े बड़े शब्द हैं। ठीक है। नारी सिर्फ नारी है, उसकी अपनी पहचान है, उस पहचान को मिटने नहीं देना है। ठीक है। मेरी जो अपनी अस्मिता है, अपना जो अस्तित्व है, इसे बनाए रखने की कोशिश ही उसके जीवन की जीने की आशा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ये सारे बड़े बड़े काव्य में भाषाओं के लबादे में नारी को नहीं। हाँ। ठीक है। ना तो हम पूर्वाग्रह से चले, ना ही उसको आसमान के तारे दिखाएं। यथार्थ के धरातल पर रह के नारी को अपनी पहचान बनानी, बिल्कुल। और ये आज के दिन की आवश्यकता है। जी। तो इसी के साथ मैं मैम का धन्यवाद देता हूँ। मन में ममता और करुणा का भाव लिए बड़ी ही खूबसूरती से के साथ उन्होंने नारी दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। परिवार की धूड़ी महिलाओं चेहरे की रौनक सूरत सी बढ़ती जाए, भीतर की ऊर्जा सदा धमकती जाए। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्ते, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। नमस्कार।